आप जो ये पपीज़ देख रहे हो ये कोई डॉग के पपीज़ नहीं है, बल्कि ये डायर वुल्फ है। डायर वुल्फ आपके 10,000 साल ही पहले इस धरती में पूरे तरह से ख़त्म हो चुके थे। कोलासल बायोसाइंस नाम के एक टेक कंपनी है जिनके रिसर्चर और टीम ने मिलके, मतलब साइंटिस्ट ने मिलके इन्हें फिर से आजीवित किया। पर सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि उन्होंने ये कैसे किया। 2021 में कोलासल बायोसाइंस को डायर वुल्फ के पूरे तरह से जेनेटिक्स, या कहा जाए आसान शब्दों में डीएनए, पूरी तरह से उन्हें मिल चुका था। और उन्होंने फिर इस डीएनए को क्रिस्पर जीन एडिटिंग बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प लेके क्रॉस फ्यूजन करा के इन्हें फिर से जीवन दान दिया गया। और सबसे प्यारी बात मुझे ये लगी कि इन दोनों ब्रीड्स को नाम रखा गया जस्ट लाइक एनी अदर पपीज, रोमुलस एंड रोम। पर आखिर में सवाल ये बनता है कि ये प्रोसेस हुआ कैसे। उनकी टीम ने क्या किया, उनकी टीम ने एक फीमेल डॉग को लिया। फीमेल डॉग को इसलिए लिया क्योंकि डॉग्स को माना जाता है वो कहीं तो कहीं एक वुल्फ के ही फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। फिर वो फीमेल डॉग के एग्स को निकाला और एग्स को निकाल के आपके जो डीएनए था जिसने उन्होंने क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था उससे ट्रांसफ्यूजन करवाया। ट्रांसफ्यूजन करने के बाद उसके एग को लैब में 2 या 3 हफ्तों के लिए रखा गया। और वो जब एग्स आर्टिफिशियली ट्रांसफ्यूजन करके फर्टिलाइज जब हमने कर दिया लैब में, तो उन्होंने फिर इस जीन को, या आप कहे जाए तो डीएनए को, एक फीमेल डॉग के अंदर इंजेक्ट किया गया जस्ट लाइक एनी अदर जो डॉग्स प्रेग्नेंट होती है 2 मंथ्स के प्रोसेस के लिए। फिर उसके बाद ये डॉग्स का पूरी तरह से जब वो 2 मंथ्स के लिए पूरे हो चुके थे तब इन्हें निकाला गया। फिर उसके बाद ये जो असली क्रियाक्रम है इसको पूरा गया और लास्ट में हमें रोमुलस और रोम मिला। पर इससे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या ये जो रोमुलस और रोम है, जो वेयरवुल्फ के प्रजाति जो पपीज जो पैदा हुए, क्या ये अपने एंसेस्टर की तरह शिकार कर पाएंगे, रेडी रह पाएंगे, या उनके तरह अपने हालचाल को बदल सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं? क्योंकि 10,000 साल पहले जो हैबिटेट, एनवायरनमेंट और इकोलॉजिकल सिचुएशन था वो तो अभी इस टाइम में नहीं है। तो क्या ये अपने एंसेस्टर की तरह बिहेव या सर्वाइव कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये बनता है। और इससे भी बड़ा एक सवाल ये आ रहा है मेरे मन में कि क्या ये आने वाले हमारे फ्यूचर के प्रति एक बहुत बड़ा कदम है कि हम जितने भी पुराने एक्सटिंक्ट स्पीशीज है शायद हम उन्हें फिर इसी प्रोसेस के द्वारा उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। पर इसका मुझे एक कौन साइड्स भी याद आ रहा है कि क्या हम गलती से उन लोगों को ना जन्म कर दे जिन्हें इस धरती में फिर से जन्म ना होना चाहिए था। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि ये योगदान साइंस का हमारे फ्यूचर में आने वाले जितने भी जनरेशन हैं उन पे क्या असर पड़ने वाला है, और क्या ये कहीं और गलत मोड़ ना ले ले। आप समझ ही रहे होंगे मेरी बातों को। थैंक यू।